जैसे कि लास्ट हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नेम हमारे पास क्या है? बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? ये दो वर्ड, इसमें दो वर्ड है, एक है बायो और दूसरा हमारे पास क्या है? डाइवर्सिटी। बायो मीन टू से, बायो का मतलब हमारे पास क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। डाइवर्सिटी मतलब वो वाला हमारे पास माहौल या वो वाला इन्वायरमेंट जहाँ पे एक काइंड के ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी जो होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिंदगी गुजार रहे होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का रहना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रहते हैं। उन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है? हमारे पास लाइक एनिमल है हमारे पास, उसके साथ प्लांट्स हैं जो सरवाइव करते हैं। एनिमल, प्लांट्स एंड प्लांट्स के साथ डिफरेंट हमारे पास बैक्टीरिया या कुछ ऐसे जानदार जो हमें नज़र नहीं आते। इस तरह के मुख्तलिफ जानदार एक ही जगह पर, बायो लाइफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो रह रहे होते हैं एक ही जगह पे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बायो डाइवर्सिटी। ओके, इसकी यहाँ पे हमारे पास डिफाइन है बायोडाइवर्सिटी की। मीन्स द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब वेराइटी का मतलब है मुख्तलिफ तरह के जानदार जो हैं एक खास एरिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं इन विच फैक्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो डिपेंड करती है। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो सबसे पहले वहाँ का क्लाइमेट, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रहेंगे, अगर वो रह रहे हैं तो उन लोगों ने एक ही जगह पे, अगर जानदार एनिमल रह रहा है, प्लांट रह रहे हैं या कोई और ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उन्होंने अगर एक इन्वायरमेंट में रहना है तो उन्होंने अपना क्लाइमेट देखना है, डिफरेंट उन्होंने चीज़ें देखनी है, अपनी फूड को देखना है। तो वो सारे इस पे डिपेंड करते हैं, जिसमें क्लाइमेट आ गया, जिसमें एल्टीट्यूड आ गया, जिसमें सोइल टाइप आ गई। ये सारे जो हैं इस पे कौन डिपेंड करता है? बायो डाइवर्सिटी जो है वो इस पे क्या करती है? डिपेंड करती है। ओके, अब नेक्स्ट जो है इसकी जो है हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है इसके? ओके, अब नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर ना? तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड द प्लांट्स। ये प्लांट्स और ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कुछ खिदमात सर अंजाम देती है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले एकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिज्म या जानदार वहीं पे रहते हैं जहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी होती है, जहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जहाँ पे कोई माहौल की मेंटेनेंस होती है। तो बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एकोसिस्टम। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। ये बायो जियोकेमिकल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सच एज कार्बन साइकिल में या नाइट्रोजन साइकिल। कुछ कार्बन साइकिल होते हैं, कुछ नाइट्रोजन साइकिल होते हैं। एंड देन हमारे पास क्या, क्लाइमेट रेगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि इन्वायरमेंट से कुछ प्लांट भी वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। वो जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऐसे वहाँ पे रहते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ हैंका फेंकी हो जाए या इन्वायरमेंट में कुछ आ जाए, कुछ चेंजिंग आ जाए, तो उनमें से एक जानदार ऐसा हो या दूसरा जानदार है, जैसे कि प्लांट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो प्लांट उसे अब्जॉर्ब कर लेंगे, या कुछ ऐसे प्लांट होंगे एल्गी वगैरह उसे अब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेचर रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज नेचर रिसोर्सेज? तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वेस्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल्स। मतलब इसी के ज़रिए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या वहाँ पे कुछ ऐसे जानदार रहते हैं जिनसे हम अपनी जो है फूड गेन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जानदार हैं जिनसे हम मेडिसिन बनाते हैं। और यहाँ हमारे पास प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम मेडिसिन बना रहे होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब इनसे हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं? हम इन्हें एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, सनतों में यूज़ करते हैं, फार्माक्यूटिकल्स में, मतलब फार्माक्यूटिकल्स मीन टू से मेडिसिन्स की इंडस्ट्री में भी हम इसे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन। और व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन ऐसा हमारे पास स्टेप होता है जिसमें जानदारों के क्या बना दिए जाते हैं? पार्ट्स। उन पार्ट्स का जो सेकंड नेम है उसको हम क्या कह देते हैं? ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन में जानदारों के बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए जाते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्रोवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स।
हैं डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वो कौन से हैं? एक हमारे पास सब ग्रुप्स होते हैं और एक हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स हमारे पास बड़े होते हैं, सब ग्रुप्स उसके छोटे पार्ट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज कुछ ऐसे वो बनाएंगे बड़े ग्रुप्स जिसमें वो जानदार एक जैसे होंगे, या अगर उन्हें अलहदा करें तो किसकी वजह से? उनके डिफरेंस की वजह से। ओके, आज जो है हम जस्ट क्लासिफिकेशन तक रीड करेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।